बाकी लोग जितने बैठे हुए सब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, जो खड़े हैं वो भी बांध लो। मुट्ठी बांध के बालाजी श्री प्रेतराज सरकार का ध्यान करो, बोलो ओम। अगर आप लोगों के घर पर भी कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी तो जाओ, इस प्रयोग से बालाजी के बंध जाएगी। बोलो ओम ओम ओम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नाम सुनावे, कहो ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय फट। ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय फट। ओम हम रुद्रात्मकाय फट। ओम हम रुद्रात्मकाय फट। ओम हम रुद्रात्मकाय फट। मुट्ठी दोनों खोलकर हाथों को मलो, सिर से लेकर पैर के अंगूठा तक लगाओ। अपने घर के सभी सदस्यों का नाम ले लो आप लोग मन में। बालाजी को पहले प्रणाम करो, सबका नाम ले लो। जय हो बालाजी। जितने लोग यहाँ खड़े हैं, सामने खड़े, पंडाल में, बाहर जगह नहीं है, ग्राउंड में, मैदान में, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, सेनापति, सबके घरे सेना भेजो। जो भी अलाय बलाय भूत पिशाच इनके घर पे होवे, सबको अपने चरणों में बांध लो। ओम 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 ओम। पीछे तनक माइक तेज कर दे बेटा। अच्छा ले लिया। चलो फिर से मुट्ठी बांधो, फिर बोलो ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम हम हनुमते नमः। हे सन्यासी बाबा, हे बालाजी, कहो हे सन्यासी बाबा, हे बालाजी, हमारे ऊपर अथवा हमारे घर पर जो भी नकारात्मक बाधा, तंत्र शक्ति हो, उसका आज ही समन करो, दमन करो। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदिक क्रियाएं जो भी हो बांध लो। जो लाइव देख पा रहे हैं या टीवी पर घर बैठे भी प्रयोग कर सकते हैं तंत्र के लिए। अब आप लोग हमारी तरफ देखिए, ऐसे बनाइए। मुद्रा को जरा फिर से देख लीजिए। ये ऐसे अंगुलियां ली, ऐसे पहले हाथ करो, ऐसे हाथ करो हमारे जैसे, और इसको ऐसे बनाइए। ये ऐसे इस प्रकार की स्थिति में आ जाए। बना लिए ना? हाँ, अब 3 बार फूंक मारिए। अब फिर दोनों हाथों को मलिए। एक बार ऐसे धीरे से सिर्फ आंखों पर स्पर्श कराना है और बालाजी दंडरुआ सरकार हनुमान जी को प्रणाम करें। अपने पितरों को प्रणाम करो, कुल देवताओं को प्रणाम करो। ओम कुल देवताभ्यो नमः। देखो, किसी भी शक्ति को हटाने के लिए कुल देवताओं का सहारा बहुत जरूरी है। जिसके कुल देवता कमजोर होते हैं वह कोई भी शक्ति घर पर प्रवेश कर सकती है। कहते हैं घर का दरवाजा मजबूत हो तो कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। कहते हैं कि घर का मुखिया स्ट्रांग हो तो पूरा परिवार की रक्षा बनी रहती है। हाँ जी या ना जी? तो कुल देवताओं को प्रणाम करो। ओम कुल देवताभ्यो नमः। अब फिर हाथ को मलो, पीछे वाले भी हाथ को मलो, एक बार फिर आंखों में लगाओ। हाँ, अगर आपको रोग बहुत सता रहा, बीमारी से बहुत ग्रसित हैं, धाम नहीं पहुंच पा रहे हैं,
पहुंचने की सामर्थ्यता नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, तंगी बहुत है, अकेले हैं, घर में कोई नहीं है, कोई ले नहीं जा रहा, निराश ना हो। ध्यान से सुने, अगर आपके घर में रोग बीमारी है तो आप अपने घर पर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांध लें। एक नया उपाय हम आपको सन्यासी बाबा का दिया हुआ बता देते हैं, ध्यान से सुनो। 5 आहुति प्रतिदिन सन्यासी बाबा के नाम की दें। घर पर बागेश्वर बालाजी का चित्र रख लें नेट से निकालकर। 5 आहुति प्रतिदिन सन्यासी बाबा के नाम की दें। एक चौपाई का 108 बार जाप करें। चौपाई ध्यान से सुने, हनुमान चालीसा की चौपाई है। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। पुनः नासे रोग हरे सब, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस मंत्र का जाप, इस चौपाई का जाप 108 बार अगर आप करेंगे तो आपके रोग में धीरे धीरे आराम लगने लगेगा। एक कटोरी में गंगा जल रख लेना, उसमें 3 बार फूंक लगा के रोगी को पिलाना शुरू कर देना और रोगी के पूरे शरीर में लगाना शुरू कर देना। उसी गंगा जल से दवा काम करने लगेगी, आराम लगने लगेगा। ये आशीर्वाद है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दवाइयां छोड़ दो, डॉक्टरी सलाह भी बंद मत करना। हम कभी विज्ञान को नकारते नहीं हैं। देखो, दुआ और दवा दोनों की आवश्यकता है। जहां दवा काम नहीं करती है वहां बागेश्वर धाम की दुआ काम करती है। दवा की आवश्यकता तो भगवान को स्वयं पड़ी, लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी की आवश्यकता पड़ी। तुम कहो जब महाराज जी मंत्र से सब हो जाना है तो क्यों दवाई खाएं? नहीं 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 नहीं, दोनों की आवश्यकता है। भगवान लक्ष्मण जी ने जो लीला की है वो इसीलिए की है, उनको भी दवा की जरूरत पड़ी। बोलो हाँ।